classes Shiko Hubbard. नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3.2 का आगे प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं 4। इनमें से जौन से युग्म संगत हैं उन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट का हल डालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट समीकरण है x प्लस के y बराबर के 5 और दूसरा है 2x प्लस के 2y बराबर के 10। ओके, अब हम इन्हें चेक करेंगे कि ये अनेक हल हैं या संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले हम इनके मान निकालेंगे, तो इसे हम सरल कर लेंगे थोड़ा। x प्लस के y बराबर के 5। ओके, एक हो जाएगा। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे समीकरण में से, तो x प्लस के y बचेगा बराबर के 10। अब ये 2 से 10 काट देंगे 5 बार, तो ये समीकरण बराबर हो गया x प्लस के y बराबर के 5। अब हम इन्हें माइनस में लेके आएंगे दोनों को। देखिए यहाँ पर x प्लस के y माइनस के 5 बराबर के 0। 5 LHS में आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आगे देखेंगे x प्लस के y माइनस के 5 बराबर के 0। देखिए, दोनों समीकरण बराबर बन रहे हैं। अब हम इन्हें देखेंगे मान निकाल के इनके। तो सबसे पहले a1 के मान देखेंगे। a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और c1 बराबर भी क्या होगा माइनस के 5। अब समीकरण 2 में देखेंगे हम, तो समीकरण 2 में a2 बराबर क्या होगा 1, b2 बराबर के 1 और c2 बराबर के माइनस के 5। ओके, ये माइनस के 5। अब हम इन्हें अनुपातों में लिखेंगे, तो होता है a1 बट्टे a2। a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान 1, तो बराबर कितना हो जाएगा ये केवल के 1। ओके, अब देखेंगे b1 बट्टे b2। b1 बट्टे b2 बराबर में देखिए b1 का मान कितना है 1 मान है और b2 का मान भी 1 है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, तो ये भी बराबर में 1 हो गया। ओके, अब देखेंगे c1 बट्टे c2। c1 का मान माइनस के 5, c2 का भी मान माइनस के 5। -5 से -5 कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर तीनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम a1 बट्टे a2 बराबर के b1 बट्टे b2 बराबर के c1 बट्टे c2। ये सूत्र किसके लिए होता है अनेक हल के लिए। तो ब्रैकेट में लिख देंगे अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। अब देखिए, अनेक हलें तो समीकरण कैसे होंगे हमारे संगत होंगे, क्योंकि इनके अनेक हल हों या अद्वितीय हल हों, वो समीकरण हमारे संगत युग्म कहलाते हैं। तो देखिए, चलिए हम इन्हें ग्राफीय विधि में दर्शाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों को पुनः लिखना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस के y बराबर के 5। एक समीकरण था 2x प्लस के 2y बराबर के 10। अब हमें इन समीकरण को ग्राफीय विधि में प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 2 मान निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, हम x या y के किसी के भी मान निकाल लेंगे, तो हम सरल कर लेंगे। तो x बराबर के 5 माइनस के y को हम RHS में भेज देंगे, माइनस का आ जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया है। इसे थोड़ा सरल करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। x प्लस के y बराबर के 10। 2 से 10 काट देंगे 5 बार, ये समीकरण भी हो जाएगा x बराबर के 5 माइनस के y। देखिए, दोनों समीकरण कैसे हैं बराबर के हैं। अब चलिए हम इन्हें हल करते हैं। इसके लिए हम टेबल बना लेंगे।
2 पॉइंट हो जाएंगे ए और बी, इधर एक्स और वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम वाई का छोटी से छोटी संख्या मान रखे हैं, जिससे कि हमारा एक्स का मान है वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम वाई बराबर अगर 2 रख देंगे तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। वाई बराबर अगर हमने 3 रख दिया तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। ये टेबल तैयार हो गई हमारी। इसी प्रकार ठीक यही टेबल बनेगी, क्योंकि दोनों जो समीकरण हैं हमारे कैसे हैं, बराबर, तो ये हमारी टेबल बन जाएगी। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे तो देखिए ये रेखा कैसी जाएगी, समांतर, केवल एक ही रेखा खींचेगी। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। एक कार्तीय तल खींचेंगे हम सबसे पहले। ये एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष, और ये केवल हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष लिख लेंगे। एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 3 है केवल, तो हम देखिए यहाँ पर प्लस की है तो 3 3 लिख लेंगे, 1 2 और 3। इधर भी 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3। अब देखिए हम दर्शाएंगे तो ए वाला देखेंगे हम 3,2, 3,2, तो ये कुछ यहाँ पर ये मिलेगा आगे, ये ए है हमारा। और जो बी है उसमें देखिए 2,3, तो 2 यहाँ से जाएगा ऐसे कुछ, और ये यहाँ पर आके 3, ये हमारा बी है। तो देखिए जो रेखा है हमारी, इसके से खींचेंगे हम इसको, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी समांतर, केवल एक ही रेखा खींचेगी, क्योंकि जो हमारे समीकरण थे वो एक समान ही थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए दोनों रेखाएं संपाती होने के कारण रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जो रेखाएं संपाती हैं, देखिए एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, तो कैसी हैं, संपाती। तो लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। कैसे हैं, संगत। आगे चौथे का दूसरा भाग है समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर x माइनस के वाई बराबर के 8, और दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x माइनस के 3y बराबर के 16। अब हम इन्हें चेक करेंगे कि ये संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन्हें सरल करेंगे तो सभी को हम LHS में लेके आएंगे। x माइनस के वाई 8 LHS में आएगा, माइनस का हो जाएगा, 8 बराबर के 0। इधर देखिए 3x माइनस के 3y 16 LHS में आएगा, माइनस का हो जाएगा, 16 बराबर की 0। अब देखिए यहाँ पर अब हम इनके मान निकालेंगे a1 a2 और b1 का। तो देखिए यहाँ पर a1 बराबर क्या होगा, हमारे समीकरण 1 में देखेंगे तो लिख भी सकते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1 के लिए, 1 के लिए a1 का मान देखिए समीकरण 1 में x के आगे 1 छुपा होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे b1 का मान माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि y के आगे माइनस का 1 छुपा हुआ होता है। c1 का मान होगा हमारा माइनस के 8, माइनस के 8। अब देखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। अब देखिए समीकरण 2 है 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर के 0। तो इसमें ये समीकरण 2 है तो यहाँ a2 हो जाएगा। यहाँ पर a2 बराबर कितना होगा, 3। b2 बराबर देखिए यहाँ पर माइनस के 3, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस के 16। अब चलिए हम इन्हें अनुपातों में लिख के चेक करेंगे कि ये संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले हम a1 a2 के मान देखेंगे, a1 बट्टे के a2। a1 का मान कितना है, 1 है, और a2 का मान कितना है, 3। इसी प्रकार से b1 बट्टे b2, b1 का मान कितना है, माइनस के 1, b2 का मान माइनस के 3। ओके, अब c1 बट्टे c2, c1 का मान माइनस के 8, c2 का मान माइनस के 16। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस से माइनस काट देंगे, इधर माइनस से माइनस 8 से 16 2 बार कट जाएगा, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कैसा हुआ, असंगत। तो इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र बन जाएगा यहाँ
A1/A2 बराबर के B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि देखिए हमारे A1/A2 का मान कितना है 1/3, B1/B2 का मान है 1/3, लेकिन C1/C2 का मान हमारा 1/2 आ रहा है, जो कि इन दोनों से भिन्न है। तो इस प्रकार से हमारा जो A1/A2 है वो B1/B2 के तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोई हल नहीं के लिए, या केवल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। असंगत भी लिख सकते हैं, लिखेंगे या कह सकते हैं रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं है, अतः यह लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म कैसे असंगत, क्योंकि इनका कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा, असंगत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा भाग देखेंगे। इसमें समीकरण इसमें भी दिए हुए हैं 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर के 0। ओके, दूसरा समीकरण है यहाँ पर 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर के 0। अब देखेंगे हम यहाँ पर इनके मान चेक करेंगे। सबसे पहले तो a1 का मान होगा 2, a2 का मान 1 और b1 का मान यहाँ पर होगा 1 और c1 का मान होगा, ये हम समीकरण 1 के लिए देख रहे हैं, तो c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 6। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए देखेंगे, तो समीकरण 2 में a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 2 और ये इधर c2 का मान माइनस के 4। अब हम इन्हें अनुपातों में लिख के देखेंगे। सबसे पहले तो a1 बट्टे के a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 4। देखिए 2 से 4 कितने बार कट जाएगा 1/2, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 1/, मान हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से b1 बट्टे के b1 का मान कितना है 1 है, b2 का मान माइनस के 2। देखिए यहाँ पर इनका मान केवल यही रहेगा 1/, माइनस के 2 या माइनस 1/2। अब देखेंगे c1 बट्टे के c1 का मान कितना है माइनस के 6 बट्टे c2 का मान कितना है हमारा माइनस के 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 3 बार। तो देखिए हमारा एक सूत्र बन जाएगा अद्वितीय हल वाला। जो a1 बट्टे a2 है वो b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, ये इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि देखिए जो a1 बट्टे a2 का मान है वो 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार से b1 बट्टे b2 का मान है वो माइनस के 1/2 या 1/-2 आ रहा है। तो देखिए ये सूत्र किसके लिए होता है हमारा अद्वितीय हल के लिए। लिख देंगे अद्वितीय हल के लिए ओके, अद्वितीय हल के लिए हो जाएगा। तो हमारा कैसा होगा ये संगत होगा, क्योंकि कम से कम इसका एक हल तो है। तो इसका भी हम ग्राफीय रूप दर्शाएंगे। तो हम समीकरण को लिख लेंगे एक बार पुनः से 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर के 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर के 0। अब देखिए हम इन्हें समीकरण को थोड़ा सा सरल कर लेंगे। तो इन सभी में से 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो कितना बचेगा 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर के 0। 2 को हम 0 में पहुंचा देंगे, जब 0 का भाग 2 से होगा तो कितना होगा हमारा 0। तो हो जाएगा समीकरण नया 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर के 0। ये हमारा समीकरण नया बन गया है। अब हम इनके मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सरल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम
इसे सरल करेंगे तो हम देखिए y बराबर के 6 माइनस के 2x। देखिए हमने y को LHS में रख दिया है और माइनस के 6 और प्लस के 2x को हमने RHS में भेजा है। माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो हमारा माइनस का हो गया है। इसी प्रकार से हम इसे सरल करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए 2x माइनस के वाई माइनस के 2 बराबर 0। तो देखिए हम क्या करेंगे, y को हम RHS में भेज देंगे और 2x माइनस 2 को हम LHS में ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2x माइनस के 2 बराबर के y, हमने y को RHS में भेज दिया है और 2x माइनस के 2 को हमने LHS में ही रखा है। ओके, अब देखेंगे हम आगे टेबल बना लेंगे। देखिए दोनों के लिए मान प्राप्त करेंगे हम, इनके कम से कम 2 हल होने चाहिए तभी हम इनके मान प्राप्त कर पाएंगे। तो हम ए और बी मान ले रहे हैं समीकरण 1 के लिए। लिख भी सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 के लिए ये x और ये y का मान हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम x बराबर क्या रख दें कि हमारा y का मान है वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो x बराबर हमने रख दिया 3, x बराबर 3 रख दिया हमने। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 6 कट जाएगा तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमें 0। इसी प्रकार से अगर हमने x का मान 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। तो हमने 2 रखा तो मान y का भी हमें 2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए ओके, 2 के लिए हम टेबल बना लेंगे पुनः उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर इसमें कोई हम अलग मान लेंगे, p और q मान लेते हैं इधर, और इधर x और y के हमारे मान प्राप्त हो जाएंगे। ओके, अब देखिए समीकरण 2 क्या है कि x का हम छोटे से छोटी संख्या का मान रखें जिससे कि हमारा जो y का मान है वो हमारी छोटी संख्या ही प्राप्त हो। तो देखिए अगर हम x बराबर 2 रख दें, x बराबर के 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, इसी प्रकार से अगर हम x बराबर 3 रख दें तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, y का मान 4 प्राप्त होगा अगर हम इधर हम रख दें 3। ओके, 3 दूनी 6। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए कार्तीय तल बना लेते हैं। इनके लिए कार्तीय तल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये x डैश h और इधर ये y और ये y डैश h। ओके, ये x डैश h, ये इधर y और ये y डैश h। अब थोड़ा टेबल पर ध्यान देंगे। देखिए टेबल में सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 और वो भी सभी प्लस के हैं। तो हमें मालूम है XH और YH पे पूरा हमारा कार्य होगा। तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से 1 2 3 और ये 4, 1 2 ये 3 और इधर 4। अब हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे। तो ए बिंदु के लिए देखेंगे x का मान कितना है 3 और y का 0, तो केवल ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x, यहाँ पर a, एक लिख देंगे a यहाँ पर। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे b के लिए। तो 2,2 b का जो है 2,2, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये b का हो गया 2,2। अब देखेंगे हम समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है, p और q दो बिंदु हैं p और q। p में देखेंगे 2,2, p का भी यही है 2,2, ये किसका है वो भी p का। तो यहाँ कॉमा लगा के p b के दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से q का देखेंगे तो 3,4, 3, ये इधर 4। देखिए हम कुछ इस प्रकार से
ये किसका है, क्यू का। अब देखिए हम जिन्हें काटेंगे तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। ये हमारा समीकरण 1 की रेखा है, समीकरण 1। ओके, और इधर जो देखिए समीकरण 2 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए है, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 के लिए। तो देखिए ये रेखा काट रही है वो कौन सा हमारा बिंदु है, पी और बी, इसके अनुपात हो जाएंगे 2,2। यहाँ लिख सकते हैं हम कि रेखाएं ए बी और पी क्यू एक दूसरे को बिंदु पीबी पर, बिंदु पीबी, इसके निर्देशांक क्या हैं, 2,2, 2,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः या इसलिए इसलिए x बराबर 2 और y बराबर ये हमारा 2, क्योंकि 2,2 हैं, x का आगे लिखा जाता है, तो x बराबर 2 और y बराबर के 2 रैखिक समीकरण युग्म के अभीष्ट हल हैं। रैखिक समीकरण युग्म के अभीष्ट हल हैं। कैसे हल हैं, हमारे अभीष्ट हल हैं। चौथा भाग देखते हैं इसका। चौथा है हमारा, चौथे का चौथा भाग है, दो समीकरण हैं। पहला है 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर के 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर के 0। अब देखेंगे हम इन्हें हल करेंगे तो देखिए समीकरण 1 में है वो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस के y माइनस के 1 बराबर के 0। 2 को हम भाग में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, x माइनस के y माइनस के 1 बराबर के 0। इसी प्रकार से हम, ये तो हमारा सरल है ही है, ठीक। समीकरण 2 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर के 0। अब हम इनके मान निकालेंगे तो देखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले a1 का मान देखते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा, x के आगे 1 छिपा होता है तो 1, a1 बराबर 1। b1 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि y के आगे माइनस छुपा हुआ, सॉरी माइनस लगा हुआ है। इसी प्रकार से c1 का मान है वो हमारा माइनस के 1। ओके, अब देखेंगे हम सबसे पहले समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर के 0। समीकरण 2 में है a1 बराबर, सॉरी a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर होगा 4, b2 बराबर माइनस के 4, और इधर c2 बराबर के माइनस के 5। अब हम इन्हें अनुपातों में लिख के चेक करेंगे कि ये कैसा हल है। तो a1 बट्टे a1 का मान कितना है 1, a2 का मान हो जाएगा हमारा 4, दिया हुआ है a2 बराबर 4। इसी प्रकार से b1 बट्टे b1 का मान कितना है माइनस के 4, सॉरी माइनस के 1 बट्टे माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बट्टे 4 आ जाएगा b1 बट्टे b2 का भी मान a1 बट्टे a2 के बराबर। अब देखेंगे c1 बट्टे c1 का मान कितना है माइनस के 1 और c2 का मान माइनस के 5। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो 1 बट्टे 5 आ जाएगा c1 बट्टे c2 का मान। तो देखिए
A1/A2 का मान कितना है 1/4। इसी प्रकार B1/B2 का मान भी 1/4 है। कह सकते हैं कि ये दोनों समीकरण दोनों तो बराबर हैं, लेकिन C1 इन दोनों से भिन्न है, C1/C2। तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। या कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इजिकल टू, मतलब इसके बराबर नहीं है C1/C2 के। तो कैसा है, कोई हल नहीं। ये सूत्र होता है कोई हल के लिए नहीं, तो कोई हल नहीं। ओके, कोई हल नहीं लिख दिया हमने। कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं, इनके कोई हल नहीं होंगे, असंगत हैं। ओके।